हाँ। आपका दूध क्या रेट जा रहा है? दूध हमारा 50 रुपए गाय का जा रहा है और भैंस का 60 रुपए लीटर जा रहा है। आपकी जो गाय है वो पहले ब्यात में कितना लीटर दूध करती है? पहले ब्यात में हमारी गाय 7.5-15 लीटर दूध देती है एक टाइम में। सुबह शाम का 7.5 15 लीटर। और जैसे सेकंड ब्यात में अच्छा सीमन लगाते, सीमन उस हिसाब से लगाते अपन के शुरू में कौन सा सीमन लगा, बढ़ते बढ़ते हुए सीमन लगाते अपन, ऐसे ऐसे सीमन लगाते। अच्छा, आप थोड़ा इधर खड़े हो। हाँ, ऐसे ऐसे सीमन लगाते तो दूसरी बार में 20 लीटर तक चली जाती है और तीसरी बार में बच्चा देती तो 30 लीटर तक चली जाती है। 30 लीटर मतलब तीसरे ब्यात में 30 लीटर, यानी कि एक टाइम का 15 लीटर, दोनों टाइम का मिला के 30 लीटर हो जाता है। अच्छा, हाँ। आप ये जो गाय तैयार करते हो ऐसा फीड में क्या खिलाते हो? हम ड्यूज पशुआहार का फीड खिलाते हैं जो शुरू से बछड़ी को जैसे वो आज बच्चा दिया तो बच्चा देने के बाद उसकी मतलब समय समय पर डिवर्मिंग और अच्छा दूध पिलाना, जैसे ही दूध पिलाते और उसके साथ साथ कैलिबर स्टार्टर का काब स्टार्टर रखना शुरू कर दे, जैसे उठाना शुरू कर दे, दूध कम कर दे, उस हिसाब से स्टार्टर जूनियर सीनियर पे लगाते, ऐसे ऐसे बच्ची ग्रोथ कर लेती, हाइट हेल्थ बढ़ा लेती है और 12 महीने में हिट पर आ जाती है और अच्छा सा सीमन रखा देते हैं। अच्छा, जैसे जो बच्ची आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम बच्ची कितने महीने में क्रॉस हो जाती है? वो हिट पे आ जाती है? हिट पर तो 8 महीने 9 महीने से चालू हो जाती। उधर दिखाना, वो जो सामने बैठी है बच्चियाँ वो 8 महीने पे हिट पे आ चुकी है ना? हाँ, 8 महीने से हिट पर आ गई है और अभी उसको हम 12 या 13 महीने में उसकी एआई करेंगे, अच्छा सा सीमन लाकर 13 महीने में पहली बार क्रॉस करवा देंगे। पहली बार में क्रॉस कराएंगे, वो पहली बार में कंसीव हो जाएगी। जैसे कि भाई साहब, आप जो पहले जो सामने जो बच्चियां बताई अभी हमने, उसको तैयार करते हो, कितने महीने तक माँ का दूध पिलाते हो, बाद में फीड पे लेके आते हो, उसका पूरा फॉर्मूला बताओ और किस प्रकार से मैनेज करते हो? जैसे आज बछड़ी दी तो बछड़ी देने के बाद उसकी डिवर्मिंग करते 1 महीने में 3 बार। 1 महीने में 3 बार 10 दिन 20 दिन 30 दिन। अच्छा, आप इतनी डिवर्मिंग करते हो, 1 महीने में 3 बार करते हो, तो उसका लीवर कमजोर नहीं पड़ता है? नहीं, उसके लीवर के साथ हम थोड़ा थोड़ा उसको ब्रोट्रान भी चलाते रहते। अच्छा, मतलब लीवर टॉनिक भी प्रोटोन का चलाते हो? प्रोटोन का चलाते। भाई साहब देख लो, बता रहा हूँ मैं सब चीजें खुल के बता रहा हूँ। लोग बाग बोलते हैं कि आप सही तरीके से बताते नहीं हो, सब चीज आज उजागर होने वाली। जैसे आपकी बच्ची 1 महीने में 3 बार, ये इनका फार्म का है स्पेशल, इनके फार्म पे कैसे मैनेज किया जा रहा है आप आपके हिसाब से कर सकते हो, मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। 1 महीने में 3 बार इसकी डिवर्मिंग कराते हो। अच्छा, फिर उसके साथ में लीवर टॉनिक भी देते हो? लीवर टॉनिक भी देते हो। और भी कुछ देते हो साथ में? नहीं, और कुछ नहीं देते, और कैलिबर स्टार्टर इसको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। जैसे ये बछड़ी है, आप इसी को देख लो अभी ये। अच्छा, ये कितने दिन की है? ये समझ लो अभी 1 या 1.5 महीने की बछड़ी है। 1.5 महीने की बछड़ी? अच्छा, 1.5 महीने की बछड़ी। तो मुझे यूं बताओ, जैसे कि ठीक है आज भी आई, उसके 1 महीने के भीतर 3 बार डिवर्मिंग कर दो, तो लिवर टॉनिक देना क्यों जरूरी है? लिवर टॉनिक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अपन डिवर्मिंग करते हैं तो उससे थोड़ा लिवर कमजोर हो जाता है। भाई साहब, जनरली डिवर्मिंग है ना 3 महीने में की जाती है। 3 महीने में और भाई साहब 1 महीने में 3 बार कर रहे हो, तो उसका लिवर कमजोर पड़ रहा है, तो उसको मजबूत कर रहे हो। अच्छा, उस वजह से ठीक है। आप उससे ज्यादा आगे तो असर कुछ नहीं पड़ता है? नहीं, वो क्या है, हम दूध ज्यादा पिलाते हैं। अच्छा, सुबह शाम का जहाँ तक बछड़ी दूध पीती 3 लीटर भी पी सकती, 4 लीटर पी सकते हो। दूध हजम करने के लिए टाइम पे पेट के कीड़ों की दवा देते हैं। और फिर धीरे धीरे उसका मतलब लिवर कम होता है तो ब्रोटान भी देते हैं टाइम पर। भाई साहब, लोग बाग इसमें ऐसे भी कमेंट करेंगे कि भाई ये तो इससे जल्दी ग्रोथ लेने के लिए इसको डिवर्मिंग भी 1 महीने में 3 बार करा रहे हैं और लिवर टॉनिक भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। क्या बता रहे हैं कि हम बछड़ी को दूध ज्यादा पिला रहे हैं? दूध ज्यादा। कितना धन पिलाते हो? ये समझ लो कि अपन बोतल से दूध पिलाते। बोतल से दूध? हम सभी गायों का मशीन से मिल्किंग करते और जैसे मिल्क निकलने के बाद हमारे पास एक बोतल है जो जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर तक है। हाँ, तो सुबह शाम का हम 3 लीटर, कभी कभी तो हो सकता है 2 बोतल भी दूध पिला सकते हैं। जहाँ तक बच्चे की पीने की क्षमता हो वहां तक हम दूध पिलाते हो। जैसे जनरली एक बच्ची को, जैसे 15 रोज की बच्ची है, उसको कितना लीटर दूध पिलाते हो? वो शुरू में समझोगे 3 या 3.5 4 लीटर 5 लीटर तक पिला देते। एक दिन का इनका 1 दिन का 4 से 5 लीटर तक दूध पिलाते हो? सुबह शाम का अलग अलग है। सुबह शाम का अलग अलग मतलब सुबह मतलब टोटल 5 लीटर पिलाते हो? 5 लीटर मतलब 2.5 लीटर के आसपास एक टाइम का पिलाते हो? ठीक है। दूध ज्यादा पिलाएंगे तो पेट में कीड़े पड़ेंगे तो उसकी ग्रोथ डाउन हो जाएगी। उसको कम करने के लिए ये डिवर्मिंग कर रहे हैं, 1 महीने में 3 बार कर रहे हैं, साथ में उसको लिवर टॉनिक दे रहे हैं ताकि उसका लिवर मजबूत रहे। ये तो हो गया। ठीक है, फिर जैसे कितने महीने बाद उसका फीड शुरू कर देते हो? फिर जैसे ही बछड़ी 2 महीने की होगी और 2 महीने के बाद उसकी फिर 15-15 दिन में डिवर्मिंग करेंगे। अच्छा, 2 महीने की होने के बाद 15-15 दिन में डिवर्मिंग कर देंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद जैसे 3 महीने तक हो जाएगी फिर उसको गोली देना शुरू कर देंगे। अच्छा, 3 महीने में डिवर्मिंग करेंगे। पहले 3 महीने तक तो आप उसको लिक्विड पिलाते उसकी पहले महीने में 3 बार डिवर्मिंग कर दी, दूसरे महीने में 2 बार डिवर्मिंग, 2 बार, मतलब 15-15 दिन में, और तीसरे महीने में उसको बोलस पे लेके आ जाओ। कौन सी बोलस दोगे? कौन सी भी बोलस दे सकते हैं। जैसे अपन कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते, कौन सी भी अदर अच्छी ब्रांड की वो बोलस। फिर वो बोलस कितने टाइम में दोगे? वो फिर 3 महीने बाद देते हैं। फिर देखो, पहले 3 महीने में, फर्स्ट महीने में 1 महीने में 3 बार दूध ज्यादा पिला रहे हैं
तो भाई पेट में कीड़े पड़ेंगे कीड़े उस वजह से 3 बार, और उसके साथ लिवर टॉनिक दे रहे हैं। दूसरे महीने में 15 दिन में दे रहे हैं। 15 दिन में। अच्छा, उस दूसरे महीने भी उसको आप लिक्विड ही पिलाते हो? हाँ, लिक्विड ही पिलाते हो। उसके साथ में भी लिवर टॉनिक देते वो हो? अपन दूसरे महीने में 7-7 ml कर देते। अच्छा अच्छा, हाँ, कितना डोज बढ़ा देते हैं। कितना ml करते हो? शुरू में अपन 33 ml पिलाते हैं। 30 ml? हाँ, एक महीने में 3 बार 33 ml पिलाते हैं, 10, 20, 30। और दूसरे महीने में फिर 7-7 ml कर देते हैं। अच्छा, 60 ml, उसका डोज जस्ट डबल कर दिया। डबल कर देंगे। और तीसरे महीने में 2 बार ही पिला रहे हो? हाँ। अच्छा, दूसरे महीने में उसको साथ में लिवर टॉनिक देते हो? हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा देना जरूरी, जिससे उसकी भूख लगी रहे। लिवर टॉनिक कितना देते हो? लिवर टॉनिक ये 10-20 ml देते हैं। 10 से 20 ml के आसपास देते हो? हाँ, जैसे वो बॉडी के वेट के हिसाब से? बॉडी के हिसाब से अच्छा, चलना पड़ता है। तीसरे महीने में बाद उसको 3 महीने पे लेके चले 3 महीने पे ले जाते, 3-3 महीने में डिवर्मिंग करते रहते हैं। और लिवर टॉनिक भी साथ में देते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा देते रहते कि जैसे भूख कम लगी तो भूख को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा बीच में देते रहते हैं। लिवर टॉनिक भी देते रहते हो तो उससे अच्छा हो जाता है? अच्छा हो जाता अच्छा, फिर जैसे 3 महीने बाद उसको दूध पिलाते हो? हाँ, फिर धीरे धीरे उसका दूध कम कर देते, वो फिर फीड पर लगना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तीसरे महीने से फीड शुरू कर देते हो? तीसरे महीने से फीड शुरू हो जाता है, जो 6 महीने तक फीड चलता है उसका। कौन सा फीड देते हो वो उसको? अपन ड्यूश पशु आहार का कैलिबर स्टार्टर खिलाते हैं। कैलिबर स्टार्टर हाँ, देते हो? ये 6 महीने तक चलता है, 0 से 6 महीने तक। अच्छा, उसको कितना कितना फीड देते हो? उसको अपन थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाना शुरू करते, फिर धीरे 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 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम धीरे धीरे उसको रखना शुरू करते। जैसे लास्ट में 6 महीने की 3 महीने से स्टार्ट किया, हाँ। तीसरे महीने से स्टार्ट किया, जैसे 100 ग्राम से आपने स्टार्ट किया, 100 ग्राम से start। लास्ट 6ठे महीने पे जाओगे उस समय कितना दोगे? उससे 1 किलो कर देंगे, उसका 1 किलो। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। भाई देख, 3 महीने में 100 ग्राम से स्टार्ट करके 1 किलो पे जाना, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। धीरे धीरे मैनेज करना। फिर 6 महीने से 12 महीने तक क्या दोगे? फिर उसका कैलिबर जूनियर शुरू हो जाता है। कैलिबर जूनियर हो जाता है? जूनियर शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो उसमें कैसे क्या रहता है, कितना कितना देते हो? उसमें फिर शुरुआत कर देते हैं अपन आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को, फिर उसको 3-3 पाव कर देते, फिर धीरे 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 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को, धीरे धीरे उसके से बॉडी हिसाब के साथ बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, उसकी बॉडी के हिसाब से बॉडी के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। बॉडी के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। जाते फिर 12 महीने में तो ये क्रॉस हो जाती होगी? हाँ, 12 महीने में क्रॉस आ जाती है। नहीं, 13 पे हो रही है आपके यहाँ पे क्रॉस? कितने महीने पे हो रही है क्रॉस? तो 8 महीने, हिट तो 8 महीने पर आ जाती है, पर अपन वो देखते बच्ची का वेट 2.5-3 कुंटल की क्षमता होनी चाहिए, बच्ची आई के लायक होनी चाहिए। मान लो जल्दी समय में अपन क्रॉस करवा देंगे तो अपन को बाद में दूध बछड़ी कम देगी। जैसे थोड़ी सी 12-13 महीने में हिट पर आएगी और अच्छी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, 2.5-3 कुंटल वजन हो जाएगा, उसकी हाइट हेल्थ हो जाएगी, तो आप एआई कराओगे तो आप दूध उससे ज्यादा ले सकते हो। ज़्यादा ले सकते हो। तो फिर आप है ना 12 क्रॉस कब करवाते हो? क्रॉस कराते हैं हम 12 या 13 महीने में। 13 महीने में क्रॉस करवाते हो। तो आपकी बच्ची पहली बार बच्चा कितने समय पे दे देती है? ये दे देती समझो 20 या 21 महीने में, 20 अपन से यहाँ पर 21 महीने फार्म पर डिलीवरी हो जाती है और अपन उसे दूध निकालना शुरू कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम इनका दूध रहता है वो कितना रहता है? 15 लीटर, 7.5 सुबह, 7.5 शाम को, 15 देखो, लीटर यहाँ पे 20 महीने में बच्ची तैयार हो रही है और 7.5 लीटर दूध सुबह, 7.5 लीटर दूध शाम को रहता है। शाम को रख रहा है, मतलब 15 लीटर की बच्ची तैयार हो रही है। और दूसरे ब्याज में वो कितने पे चली जाएगी? दूसरी बात पे वो 20 लीटर पे चल जाएगी, 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम को। भाई साहब, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे 20 महीने में बच्ची तैयार ही नहीं होती, हिट पे नहीं आती। वो सब मैंने आपको पूरा एक प्लान बता दिया। जैसे बच्चा जन्म देने के बाद उसकी 10-10 दिन में डिवर्मिंग, 1 महीने में 3 बार, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 1 बार, फिर उसको आप अच्छा दूध पिलाओ और धीरे 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 उसको मतलब ड्यूस पशु आहार में कौन सी भी कंपनी का खिला सकते हो, पर मेरे को रिजल्ट ड्यूस पशु आहार का अच्छा लगा, तो ड्यूस पशु आहार का रिजल्ट है 0 से 6 कितने टाइम महीने से यूज में ले रहे हो? मैं 2016 से इसको यूज में ले रहा हूँ। आपको रिपीट ब्रीडिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है? कोई समस्या नहीं। अपने फार्म पर जैसे ब्रीड तैयार हो रही, फीड हो रहा, मैनेजमेंट हो रहा, पूरा फार्म अच्छा चल रहा, ना वेटनरी की जरूरत है ना डॉक्टर की जरूरत है, गाय बीमार नहीं होती, गाय का रुमन और पाचन क्रिया अच्छा होगा तो गाय को कहाँ से कहाँ पेट की समस्या में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एसिडोसिस वगैरह ऐसे तो कोई कुछ दिक्कत नहीं रहती है मतलब। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया आपका गाय का हो गया। जब मतलब जब 13 महीने पे जब तक क्रॉस होगी उसका बता दिया। जब आपकी क्रॉस हो गई, कंसीव हो गई, आपको लग गया कि हाँ कंसीव है, उस समय कौन सा फीड देते हो? वो हम क्रॉस होने के बाद 7 महीने तक कैलिबर सीनियर खिलाते। कितना देते हो? वो देते समथिंग 1.5 किलो सुबह, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को, फिर धीरे धीरे जैसे प्रेग्नेंट ज़्यादा दिन हो जाते, 6-7 महीने हो जाते, फिर 1.5 किलो सुबह शाम कर देते। और 7 महीने में हमारा ड्राई पीरियड में गाय चली जाती तो उसको हम प्रोलेक्टोप्रो नाम से ज्ञापन का एक बैग आता है वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कितना दोगे? 7वें महीने से? 7वें प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद? 7वें महीने में अपन 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को, और 8वें महीने में 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को, 9वें महीने में 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को। अब उसका जब जापा होगा, देखो धीरे धीरे देखो, बच्ची के जन्म होने से मैं जापे तक आ गया हूँ। जब बच्चा देगी, डिलीवरी देगी, जापे में क्या क्या देते हो, खास क्या ध्यान रखते हो? जापे जैसे ही डिलीवरी होगी तो अपन उसको प्रोलेक्टोप्रो चल रहा, मेटाबोलाइट चल रहा, आर्डर बनाने के, जैसे ही गाय नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, हमारा प्रोलेक्टोप्रो खिलाने का ये फायदा है कि अचानक आप कहीं पर हो, गाय नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ना गाय के बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा जल्दी, फिर अगले ब्यात होने के बाद गाय टिकने में समस्या नहीं आएगी और अच्छा दूध देगी मतलब। अच्छा हाँ। तो भाई देख सकते हो, मैंने पूरी जानकारी दी। बच्ची के पैदा होने से बच्ची अब खुद बच्चा देगी तब तक का पूरी जानकारी है। अगर कोई फार्मर जानना चाहता है कि भाई कैसे मैं तैयार करूं, इनके जैसे बछड़ियां कैसे तैयार करूं,
तो वो इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि भाई शुरुआत में हमें कौन सा फीड देना है, कितना दूध पिलाना है, जब 10 महीने की होगी तो उस समय कितना देंगे, जब फर्स्ट टाइम क्रॉस होगी उस समय कितना देंगे, प्रेगनेंसी के 7 महीने में कौन सा देंगे, 7, 8वें 9वें महीने में कौन सा देंगे, अच्छा जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है उस समय क्या क्या देते हो खास, जब शुरुआती 8-10 दिन में क्या देते हो? 8 दिन में हम ड्यूस पशु आहार का फीड देते हैं, जो बना पका पकाया होता है। वो शुरुआत करते हैं, हमारा पावर लेग का एक बैग आता है, उसकी क्षमता है गाय की 30 लीटर तक की क्षमता है। अच्छा। आज वो मतलब हमारा ड्यूस पशु आहार में ऐसे ऐसे फीड बना रखे जो गाय के दूध उत्पादन के ऊपर चलता है। अच्छा। हाँ, जो 10 लीटर तक होगा उसका ब्रोंज चलेगा, और जो सिल्वर होगा 15 लीटर की कैपेसिटी उसके सिल्वर चलेगा, और जो 30 लीटर की क्षमता की होगी उसके पावर लेग चलेगा। और 35 लीटर के ऊपर जाने के बाद हमारा दूसरा बैग शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो भाई इस प्रकार से ये जो इन्होंने पशु आहार बताया ये खुद यूज में ले रहे हैं, कैसे क्या है, इन्होंने पूरी बच्चे को पैदा होने से नई बच्चे को जन्म देने तक की, उसके खुद के प्रेग्नेंट होने तक की पूरी फीड मैनेजमेंट पूरा बता दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं भाई साहब का नंबर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और ये पिछले 7 से 8 साल से इस फीड को यूज में ले रहे हैं, तो इनसे और इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हो। और अच्छी बछड़ियाँ वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि 8 महीने में इनकी पहली बार बछड़ी हिट पे आ चुकी है। तो किस प्रकार से वो तैयार कर रहे हैं वो सारी जानकारी में इस वीडियो के में है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके लिए और नए फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।